एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो आज हम हमारा ग्रामर पोर्शन है वो देख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में वर्ब बुक के अंदर। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमें दिया है कि टर्न द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दिए हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि डायरेक्ट स्पीच में अगर है वो सेंटेंस, उसे पहचानेंगे कैसे? तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस होंगे उसके अंदर इस तरीके के एपोस्ट्रोफी लगे हुए होते हैं। ठीक है, और उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे की तरफ है। अब उसी को हमें इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रायर वुड कॉल सॉफ्टली टू द जोसेफ, गो ऑन माई फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर प्रायर ने जोसेफ को धीमे से बोला कि चलो मेरे दोस्त। सो यहाँ पर इसे इनडायरेक्ट में करेंगे तो पहला तो क्या होगा कि ये जो एपोस्ट्रोफी है वो हट जाएगा। ठीक है, वो हट जाने की जगह पर वहाँ पर डैट है वो लग जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है जो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिया हो वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसा हो जाएगा, पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या होता है कि पहला जो आदमी है, पहला जो पर्सन है वो सेकेंड पर्सन को बोलता है। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है वो फर्स्ट पर्सन है वो सेकेंड पर्सन को वहाँ पर कहता है। और इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है वो क्या होती है, जो यहाँ पर थर्ड पर्सन किसी और पर्सन को जाकर फर्स्ट ने जो कहा सेकंड को उसके बारे में वहाँ पर वो बताता है। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच क्या है एक्चुअली में, तो जो थर्ड पर्सन जो वो चीज़ बोल रहा है, तो थर्ड पर्सन कब बोलेगा, जब फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को कोई चीज़ बोली होगी तब। ठीक है, तो वो जो चीज़ है हमेशा पास्ट टेंस में ही आती है, इसीलिए इसे हमें कन्वर्ट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हम उसे पूरा तरीके से पास्ट टेंस के अंदर कर दें। ओके, सो प्रायर वुड कॉल सॉफ्टली टू द जोसेफ, गो ऑन माई फ्रेंड। So Prior would call softly to the Joseph that go on his friend. ठीक है, अब यहाँ पर हमने his friend क्यों कर दिया, यहाँ my से हमने his में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ये जो सेंटेंस इनडायरेक्ट में हमने किया वो यहाँ पर कौन बोल रहा है, थर्ड पर्सन है वो बोल रहा है। तो इसीलिए हमें ये जो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ती है। फिर Prior would boast, I never touch the reins, he knows just where to stop. सो इसे कन्वर्ट करते हैं कि प्रायर वुड बोस्ट दैट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये एपोस्ट्रोफी हटाया तो उसकी जगह दैट लगाया, दैट ही नेवर टच द रेन्स एंड हिज हॉर्स न्यू जस्ट वेयर टू स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो प्रायर ने वो बोस्ट किया कि ये डिंगे हकीक है, उसे कभी भी रेन्स थी यानी घोड़े की जो नाल थी उसे पकड़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमेशा उसके घोड़े को ये मालूम रहता था कि कहाँ रुकना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें बदली, क्या कि ये एपोस्ट्रोफी की जगह दैट लगाया और इस आई की जगह हमने ही कर दिया। ठीक है, फिर हे प्रायर जैकिस लाफ मे यू हैव गॉट द गाव। ठीक है, यहाँ पर जो सेंटेंस है हमें डायरेक्ट में उसे इनडायरेक्ट में करते हैं कि जैकिस लाफ एट प्रायर सेइंग दैट ही माइट हैव गॉट द गाव। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि जैकिस ने क्या किया, जैकिस हंसा प्रायर के ऊपर और ये कहा कि क्या हो सकता है कि तुम्हें क्या हो, गाउट हो। ठीक है, घुटने की बीमारी हो। सो यहाँ पर हमने क्या क्या चेंजेस किए, तो पहले ये जो एपोस्ट्रोफी थे उसे हटा दिया हमने, उसकी जगह पर यहाँ पर हमने डैट लगाया। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन हो या क्वेश्चन वाला हो, हमेशा वो सारे जो सिम्बल्स है वो भी हट जाते हैं, हमेशा फुल स्टॉप है वो इनडायरेक्ट के अंदर आता है। फिर प्रायर से टू द मैनेजर, डोंट यू थिंक he should be retired and given a small pension। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो सेंटेंस है उसे करते हैं कि प्रायर आस्क द मैनेजर दैट डोंट ही थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन। ठीक है, फिर प्रायर सेड वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, लेट अस वेयर आउट टुगेदर। सो इसे देखते हैं कि प्रायर सेड दैट दे वर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड ही suggested they should wear out together। ठीक है, तो इस तरीके से जो कन्वर्जन है यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट के अंदर करना है। फिर आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है मेरे ग्रामर पोर्शन में वो क्या है कि चेंज द डिग्री। ठीक है, अब डिग्री चेंज करनी है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि डिग्री कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहले कौन सी, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, फिर दूसरी आती है कंपैरेटिव। ठीक है, और तीसरी आती है सुपरलेटिव।
ठीक है। तो ये जो 3 टाइप की डिग्री है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, इस पूरा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव होगा, ना ही उसमें किसी टाइप का कंपैरिजन होगा, ना ही उसमें किसी टाइप की सुपीरियरिटी हमें दिखाई देगी, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव में किसी 2 चीज़ों के बीच में तुलना होगी और उसमें देन है वो लगा, ठीक है। देन जो कंजक्शन है वहाँ पर यूज़ किया होगा, ओके। और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो उसमें कोई भी चीज़ है उसे हमेशा एक सुपीरियर यानी सबसे ऊपर जो चीज़ है उसमें बताया गया होगा, ठीक है। तो उसे हम सुपरलेटिव वहाँ पर कहेंगे। सो उसे देखते हैं अब यहाँ पर क्या करना है कि नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड प्रायर ड्यूपिन, ठीक है। किसी को ये रास्ते के बारे में इतना अच्छा नहीं पता था जैसा प्रायर ड्यूपिन को पता था। तो ये जो सेंटेंस हमें पॉजिटिव डिग्री के अंदर दिया है, ठीक है। सो प्रायर ड्यूपिन न्यू दिस स्ट्रीट बेटर देन एनीवन एल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया। कैसे पता चला हमें कि यहाँ पर हमने जो बेटर लगाया है वो बेटर क्या है, V2 है, ठीक है। तो V2 हमेशा इस कंपैरेटिव डिग्री के अंदर इस्तेमाल होता है और हमने जो बोला था कि उसमें धैन लगता है, तो धैन यहाँ पर यूज़ किया हमने, तो उसे हमने यहाँ पर कंपैरेटिव के अंदर कन्वर्ट किया है। फिर जोसेफ वॉज द स्मार्टेस्ट हॉर्स इन द स्टेबल, तो नो अदर हॉर्स वॉज एज स्मार्ट एज जोसेफ इन द स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर स्मार्टेस्ट लिखा है यानी सबसे समझदार, तो ये जो डिग्री है वो कौन सी है, सुपरलेटिव है। तो इसको हमने पॉजिटिव डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया। क्यों, यहाँ पर स्मार्टेस्ट जो था उसकी जगह पे हमने स्मार्ट लगा दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव डिग्री के अंदर कन्वर्ट हुआ है। देन प्रायर एंड जोसेफ ग्रू ओल्डर टुगेदर, ठीक है। प्रायर और जोसेफ दोनों एक साथ बूढ़े हो रहे थे, तो प्रायर एंड जोसेफ ग्रू ओल्डर टुगेदर, ठीक है। वो दोनों साथ में बूढ़े हो रहे थे। तो वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ, तो वी विल फाइंड अनदर हॉर्स नॉट बेटर देन जोसेफ, ठीक है। हम जो घोड़ा है वो जोसेफ की तरह ही ढूंढ लेंगे, ठीक है, जोसेफ की तरह ही अच्छा ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब उसमें कन्वर्ट किया, हमने कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर वो जो कन्वर्ट होकर क्या बन जा रहा है कि वी विल फाइंड अनदर हॉर्स नॉट बेटर देन जोसेफ, यानी जोसेफ से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा हॉर्स है वो हम वहाँ पर फाइंड करेंगे नहीं। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसे देखते हैं। There was equal grief in Prior's heart and soul. So there is a much equal grief in Prior's heart and soul. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये जो डिग्री जो चेंज करनी थी हमने उस तरीके से करनी थी। ओके, सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे राइटिंग पोर्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।